मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, सिर्फ आप 22 मिनट हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली में खिड़की एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट के वकील पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से वकील का गला काटने की कोशिश की गई। शाहिद हुसैन नाम के वकील अकेले रहते हैं। कल रात करीब 7 से 8 बजे के बीच में उन पर हमला हुआ। वकील की हालत गंभीर बनी है। हमले का आरोप नाइजीरियन मूल के शख्स पर लगा है। वारदात के वक्त लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती भी मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस को शक है कि वकील और उनके क्लाइंट के बीच में कहासुनी के दौरान ये वारदात हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में मंगलवार को हुए खौफनाक हादसे का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे बाघ के बाड़े में गिरा मकसूद उसके हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रहा है। बाघ काफी देर तक मकसूद के पास खड़ा रहा। बीच बीच में उसे सूंघ भी रहा था। युवक के हाथ मारने पर वो बीच बीच में पीछे भी हटा। कुछ देर तक मकसूद को सूंघने के बाद बाघ ने उसे पंजे मारना शुरू कर दिया। मकसूद अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहा था। बाघ ने मकसूद के शिकार का मन बना लिया था। बाड़े के ऊपर खड़े लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन चिड़ियाघर का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसी बीच बाड़े के बाहर से किसी ने बाघ को पत्थर मारा, जिससे बाघ को गुस्सा आ गया। उसने युवक पर हमला कर दिया। बाघ अचानक से मकसूद पर टूट पड़ा। उसने मकसूद की गर्दन पकड़ ली और उसे दबोचकर पत्थरों को फांदते हुए घनी झाड़ियों की ओर भाग गया। दरअसल सफेद बाघ को फोटो खींचने के बाद उसके चक्कर में मकसूद का पैर फिसलकर वो बाड़े में नीचे गिर गया और बाघ के सीधा सामने जा गिरा। हादसे के बाद चिड़ियाघर प्रशासन सवालों के घेरे में है। प्रशासन के पास पूरे 10 मिनट का वक्त था, लेकिन किया कुछ नहीं किया। दिल्ली के पांडव नगर में बीजेपी नेता पर उसके किराएदार ने रेप का आरोप लगाया है। आरोपी सुबोध जैन बीजेपी मयूर विहार जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उस पर यह हमला किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लुटेरों ने एक व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि मौके पर व्यापारी के नौकर के आ जाने से 4 में से 3 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से 2,500 रुपए और उसका एटीएम कार्ड लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और फिर फरार हो गए। नोएडा के सरफाबाद गांव में सिगरेट पहले खरीदने को लेकर 2 गुटों में गोलियां चल गईं। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के अलीगढ़ के पॉश सिविल लाइन्स इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 छात्राओं और 3 युवकों को मौके से पकड़ा। पति और पत्नी मिलकर ये सेक्स रैकेट चला रहे थे। यूपी के अलीगढ़ में अपहरण के बाद एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक विधवा से गैंगरेप की कोशिश की गई। पीड़ित महिला 80% जल चुकी है और उसकी हालत काफी गंभीर बनी है। आरोप पीड़ित के ससुराल और परिवार के 2 अन्य सदस्यों पर है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी निगम पार्षद संध्या वर्मा इन दिनों काफी परेशान हैं। दरअसल इलाके में संध्या वर्मा के नाम से जितने भी बोर्ड हैं, उस पर एक महिला कालिक पोतकर चली जाती है। संध्या वर्मा ने कालिक पोतने की तमाम घटनाओं के पीछे आपके एक कार्यकर्ता को जिम्मेदार बताया। इस मामले में उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। विधवा पेंशन को लेकर ईस्ट दिल्ली नगर निगम के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। विधवा पेंशन में देरी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे पर चल रही तनातनी आज खत्म हो सकती है। नए फार्मूले के तहत शिवसेना 151, बीजेपी 123 और दूसरी पार्टियों को 14 सीटें देने का प्रस्ताव। कल देर रात तक चली बैठकों के दौर के बाद बीजेपी नेताओं ने संकेत दिए कि आज इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बैठक के बाद गठबंधन की छोटी पार्टियों ने 14 सीटों पर अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले छोटे सहयोगियों को 7 सीटें देने की बात की जा रही थी, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं राजू शेट्टी ने दोनों दलों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 सीटों पर फैसला नहीं, 14 सीटों पर अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले छोटे सहयोगियों को 7 सीटें देने की बात की जा रही थी, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं राजू शेट्टी ने दोनों दलों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 सीटों पर फैसला नहीं होता है तो वो दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी स्वाभिमान संगठन लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी थी। आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन से अकेले अपनी पार्टी के लिए ही 7 सीटों की मांग की है। अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन में बनी रहेगी, लेकिन 7 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से साफ किया कि शिवसेना किसी भी हालत में 151 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।
वही सूत्र बताते हैं कि अगर आज भी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी मामले में दखल देंगे। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच चुका है। दोनों दल अकेले लड़ने की तैयारी में है। एनसीपी 144 सीटें मांग रही है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस 126 सीटें ही देने को तैयार है। 144 सीटों के अलावा एनसीपी ने पावर शेयरिंग की भी डिमांड की है और कांग्रेस के सामने 2.5 साल के लिए सीएम पद का फॉर्मूला रखा। इस बीच कांग्रेस ने देर रात 118 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ साउथ से चुनाव लड़ेंगे तो कलिला से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया। विलासराव देशमुख की सीट, लातूर से बेटे अमिश देशमुख और कुडाल से नारायण राणे पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के लिए भी 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के अपने किले गढ़ी सापला किलोई से चुनाव लड़ेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बसीलाल की बहू किरण चौधरी तोशाम तो बेटे एवं रणवीर सिंह महेंद्रा को बांद्रा से उतारा गया है। सावित्री जिंदल को हिसार, कैप्टन अजय सिंह यादव को रेवाड़ी, राव नरेंद्र सिंह को नारनौल और गीता भुक्कल को झज्जर। वही खबर है कि टिकट बंटवारे से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर नाराज हैं और वो बैठक छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि तंवर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाना चाहते थे, मगर हुड्डा राजी नहीं हुए। देर रात अशोक तंवर बैठक जुट गए और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। इसकी लॉन्चिंग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के साथ साथ विदेश में मौजूद दूतावासों में भी की जाएगी। मंत्री और सरकारी अधिकारियों के अलावा कई भारतीय सीईओ, देशी और विदेशी उद्योगपति और विदेशी राजदूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नामी उद्योगपतियों और सीईओ के साथ सीधे मुखातिब होंगे। केंद्र सरकार ने ऐसे 25 अहम क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनमें भारत बेहतर कर सकता है। इस अभियान का मकसद देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को बुलाना है। इस अभियान के जरिए दुनिया भर की करीब 3000 कंपनियों को भारत बुलाने का टारगेट है। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने इस महत्वाकांक्षी अभियान का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी विशेष विमान एयर इंडिया 1 से 26 सितंबर को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। 30 सितंबर शाम को वाशिंगटन के एंड्रयूज एयरफोर्स हवाई अड्डे से मोदी वापस लौटेंगे। 100 घंटे से ज्यादा की इस यात्रा के दौरान मोदी 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। खास बात यह है कि वो यहां हिंदी में भाषण देंगे। इसके अलावा 27 तारीख को ही पीएम ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में शरीक होंगे। 27 सितंबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में 9/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिकी भारतीयों को संबोधित करेंगे। मोदी को सुनने के लिए करीब 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। साथ ही टाइम्स स्क्वायर पर मोदी का भाषण लाइव भी दिखेगा। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के लिए रंगारंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में मेजबान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मोदी बात करेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ओबामा आईसिस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांग सकते हैं। बराक ओबामा के अलावा मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण कैरोलिना राज्य की भारतीय अमेरिकी गवर्नर निकी हेली से भी पीएम के मिलने का कार्यक्रम है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर जो बोनर मोदी को वाशिंगटन में चाय पर आमंत्रित करेंगे। पूरी यात्रा के दौरान पीएम तकरीबन 50 अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में आए दुनिया भर के नेताओं में से नरेंद्र मोदी को सबसे पुख्ता सुरक्षा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी। मोदी जिस न्यूयॉर्क पैलेस होटल में रहेंगे वहां उन्हें 5 स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। भारतीय एजेंसियों के साथ साथ एफबीआई, सीक्रेट सर्विस, न्यूयॉर्क पुलिस का दस्ता मुस्तैद रहेगा। मोदी न्यूयॉर्क पैलेस होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के पेंट हाउस में रुकेंगे। वहां तक खास लिफ्ट के जरिए उनके लिए कार पहुंचेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल कई कंपनियों के सीईओ से भी बात करेंगे। मोदी गूगल, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ समेत तकरीबन 15 आला अधिकारियों से बात करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के 42,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हो सकता है। इनमें 22 H-64 डी अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर की खरीद पर एमओयू शामिल है। इसके अलावा अमेरिका भारत से 145 अल्ट्रा लाइट बंदूकें और टैंक रोधी जेवलिन मिसाइलों का सौदा भी करना चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। इनमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने समेत शिक्षा के क्षेत्र में 3 अहम समझौते शामिल हैं। कैबिनेट ने बुधवार को इन समझौतों पर मुहर लगा दी।
मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे, मगर नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका में मौजूद इंडिया न्यूज की टीम मोदी के दौरे की हर तस्वीर आपको दिखाएगा। पूरी न्यूयॉर्क मोदी के रंग में रंगा। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने जर्सी में इंडियन रेस्टोरेंट का जायजा लिया। रेस्टोरेंट में भी मोदी के दौरे की जानकारी दी जा रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में मौजूद भारतीय काफी उत्साहित हैं। अमेरिका के इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। इंडिया न्यूज पर एक बड़े इंडियन रेस्टोरेंट मिठास ने दावा किया कि उन्होंने मोदी के लिए स्पेशल थाली डिजाइन की है और व्हाइट हाउस को ये थाली परोसने का ऑफर किया है। किसानों के फायदे के लिए पीएम ने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को आगे आने के लिए कहा है। पीएम ने पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों को कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक में 5% फल का रस मिलाने की कोशिश करें। पीएम के मुताबिक ऐसा करने से किसानों को अपने उत्पादन के लिए नया बाजार मिलेगा। पीएम ने कर्नाटक के तुमकुर में फूड पार्क के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विद्यालय आरके पुरम की कैंपस में झाड़ू लगाई। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अमले में पहला बड़ा फेरबदल किया है। करीब 50 अधिकारियों के तबादले किए गए। मध्य स्तरीय नौकरशाही में हुए इस फेरबदल के तहत 40 IAS अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। अमेरिकी दौरे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, उनका स्वास्थ्य जाना। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अरुण जेटली भर्ती हैं। हाल ही में डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जेटली की सर्जरी हुई थी। लद्दाख के चुमार में चीनी सैनिकों की मौजूदगी से नाराज भारत ने चीन के राजदूत को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत ली यूचेंग से घुसपैठ के बारे में पूछा। मोदी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में युवा आक्रोश रैली बुलाई है। संगठन का दावा है कि इस दौरान देश भर से करीब 2 लाख कार्यकर्ता राजधानी में जुटेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली का मकसद 100 दिनों के दौरान मोदी सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने लाना है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 218 में से 214 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया है। ये सभी आवंटन 1993 के बाद हुए थे। कोर्ट ने 4 सरकारी कंपनियों की कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 6 महीने तक निजी कंपनियां कोयला निकाल सकती हैं। अगले 6 महीने तक माइनिंग के लिए निजी कंपनियों को 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 42 कोल ब्लॉक की दोबारा नीलामी का आदेश दिया है। गंगा की सफाई पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 10 सालों में गंगा को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि गंगा सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा की सफाई की जिम्मेदारी केंद्र की है और इसे राज्य सरकारों पर थोपा नहीं जा सकता। दरअसल केंद्र ने कहा था कि राज्यों से भी पूछा जाना चाहिए कि गंगा कब तक साफ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक बस के गोविंद सागर झील में गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जख्मी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बस ऋषिकेश से बिलासपुर आ रही थी। बताया जा रहा है कि क्षमता के ज्यादा लोगों के सवार होने के चलते यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर बस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 5,000 की मदद का ऐलान किया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में एनसीटी ने डंपर ने पहली क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को टक्कर मार दी। कानपुर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रैक्टर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर चला रहा शख्स वक्त से पहले ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया, जिससे उसकी जान बच गई। यूपी के शाहजहांपुर में जहरीली गैस की चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दोनों केमिकल टैंक की सफाई करने के लिए गए थे। हादसे में एक शख्स की स्थिति गंभीर है। पंजाब के तरन तारण में दरबार साहिब में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन का सफर करने को मजबूर है। दरअसल खेमकरण से अमृतसर जाने वाली इस ट्रेन में सिर्फ 3 डिब्बे हैं। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस के छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में गोलियां चली। फायरिंग में 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जाने के कारण मेहदी हुसैन जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले इमाम मेहदी हुसैन को पुलिस ने मंगलवार को खेड़ा से गिरफ्तार किया था। ये जाते वक्त राजेश नाम के एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। रांची में खस्ताहाल कानून व्यवस्था और शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर एबीवीपी और आजसू ने राजभवन और सीएम आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े।
इससे पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। एबीवीपी और आरएसयू के कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने पर आमादा थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से ही उलझ गए। वाटर कैनन और आंसू गैस की गोली से बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस पूरे हंगामे में दर्जन भर प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। यूपी के बिजनौर में एक शख्स की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग इस बात से नाराज थे कि हत्या की सूचना देने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के आगरा में 7 साल की बच्ची की उसकी सौतेली मां ने हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को उसने घर के जमीन के नीचे ही दफन कर दिया। यूपी में 2 आईएएस ऑफिसर के अंदर रद्द कर दिया। खबर है कि दोनों आईएएस अफसर मुलायम के बेहद करीबी हैं। काम में लापरवाही को लेकर इनका तबादला किया गया था। जम्मू कश्मीर के बाद अब असम और मेघालय में बाढ़ से तबाही मची है। असम और मेघालय दोनों राज्यों के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मेघालय में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 38 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ से लाखों मकान तबाह हो गए। भारत की ओर से मंगल की कक्षा में स्थापित किए गए मंगलयान ने मंगल ग्रह की 5 तस्वीरें खींचकर भेजी हैं। इन हाई डेफिनेशन तस्वीरों में मंगल ग्रह की सतह साफ नजर आ रही है। इससे पहले कल भारत ने इतिहास रचते हुए पहले ही प्रयास में अपने मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। हिंदुओं का महापर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया है। इस साल शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन है।